आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन साथी। हर पग पर देखिए, शब्द बहुत ही साधारण होते हुए भी इन दो शब्दों से हमने देखिए रजोगुण और सतोगुण की एक जोड़ी दर्शाई है, ताकि आपके हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां निरंतर बनी रहें। हर पग पर का अभिप्राय क्या है कि जीवन भर, जीवन के हर पग पर, जीवन में हर पग का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी सभी क्रियाओं में, यानी कि आपका हमारा जीवन काल में हम जो भी स्थितियों में अपना जीवन बिताएं, जो भी कर्म करें, वो सतोगुण की लगाम से नियंत्रित हो। क्योंकि क्रियाएं तो देखिए रजोगुण की स्थिति है। उस रजोगुण की स्थितियों को आज हमने देखी जीवन शब्द से जोड़ा है। जीवन में तो आपकी हमारी क्रियाएं निरंतर हर क्षण बनी रहती हैं। कभी स्थूल शरीर के स्तर पर होती है, कभी मानसिक स्तर पर यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियां चिंतन मन की होती रहती। ये सभी स्थितियां आपकी जब सतोगुण द्वारा नियंत्रित रहती हैं, अनुशासित रहती हैं, तो मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्मों से तो प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बचा रहता है। देखिए, मनुष्य का जो पतन का कारण है वो तो उसके द्वारा होने वाले पाप कर्म है। और पाप कर्म मनुष्य तभी करता है जब उसका रजोगुण बिगड़ता है, और रजोगुण तभी बिगड़ता है जब रजोगुण के ऊपर सतोगुण की लगाम आप और हम रखते नहीं, छुड़वा देते हैं, हटा देते हैं। आज देखिए, आपके हमारे जीवन में अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं। ये अर्थ और काम का अभिप्राय क्या है? अर्थ एक धन की स्थिति है, तामसी स्थिति है, जबकि धन मनुष्य कामनाओं से प्रेरित होता हुआ कमाता है। देखिए, जब कामनाएं बिगड़ने लगती हैं, आज 24/7 की स्थितियां आपके हमारे विषय भोगों की बनती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं, तो जिसके फलस्वरूप मनुष्य को अधिक से अधिक धन चाहिए। जब अधिक से अधिक धन कमाना मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर चिंतन में बना रहता है, तो फिर मनुष्य अधिक धन कमाने से बाध्य होते हुए अनीतिगत कार्य कर जाता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये सभी स्थितियां कब कितने स्तर पर पाप कर्म करवाई जाती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए आज हमने देखिए वीडियो का नाम ही जीवन के साथ साथी शब्द लिखा है, यानी कि हम सतोगुण की छत्र छाया में रहें, सतोगुण को अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बना के चलें, ज्ञान में स्थिति में रहे, सत्संग निरंतर करना आपका हमारा एक जीवन का स्वभाव बन जाए, संस्कार बन जाए। देखिए, जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग स्थूल शरीर के स्तर पर करते हैं, फिर आप और हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर निरंतर उस पर चिंतन मनन की स्थितियां निरंतर अपने जीवन में बनाए रखते हैं। जब ये चिंतन मनन की स्थितियां निरंतर आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती हैं, तो फिर धीरे 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 ये कारण शरीर में शुभ संस्कार का रूप धारण कर लेती है। और जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे मन बुद्धि में कभी भी कुछ कुसंग की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। मनुष्य फिर अनावश्यक मौज मस्ती मनोरंजन की स्थितियों से भी बचा रहता है। जब ये मनोरंजन और मौज मस्ती की स्थितियां आपके हमारे जीवन से समाप्त होने लगती हैं, तो फिर मनुष्य का कभी भी रजोगुण बिगड़ता नहीं, यानी कि आपका हमारा जीवन एक अनुशासित रहता है। इसीलिए हमने साथी शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। ये एक सात्विक स्थिति है, यानी जब जब आपके हमारे जीवन में गुरु का ज्ञान प्रकाश बना रहता है, शास्त्रों द्वारा आपका हमारा जीवन एक अनुशासित बना रहता है, अनावश्यक भोग इच्छाएं जन्म ही नहीं लेती। देखिए, जब सतोगुण प्रधान स्थिति में होता है, वो आपके हमारे जीवन की भागदौड़ अपने नियंत्रण में रख लेता है। जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख ली। तो जब आपके हमारे जीवन की जो भागदौड़ है, ये साथी का अभिप्राय क्या है? वो सारथी लगाओ। साथी का अभिप्राय परमात्मा की सम्मुखता से लो, ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति से ले सकते हो। शास्त्रों के अधीन अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हुए आपके हमारे जीवन में अनावश्यक भोग इच्छाएं कभी भी जन्म नहीं लेती। आपके हमारे सभी कार्य
जीवन की सफलता के लिए होते हैं या जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के लिए होते हैं। देखिए, भौतिक उन्नति की शास्त्र में कहीं भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन अनावश्यक भौतिक उन्नति जो आपके मेरे जीवन में सतोगुण को कमजोर करती है, उस भौतिक उन्नति की शास्त्र में निंदा करते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण की लगाम निरंतर ये एक साथी के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक ब्रेक के रूप में, किसी भी शब्दों में इनके भावार्थ अर्थ आपने समझने, यानी कि आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे, ताकि अर्थ और काम कभी भी जीवन में बिगड़ने न पाए। क्योंकि जब आपके हमारे जीवन की भागदौड़ सत्वगुण के हाथ में नहीं होती, यानी कि जीवन तो चल रहा है, ये साथी जो एक सात्विक स्थिति है, इस सात्विक स्थिति को आप बुद्धि से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि गुरु को ही सही गलत की पहचान है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जीवन कभी भी बिगड़ता नहीं है। क्योंकि बिगड़ा हुआ कर्मशय ही मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करता है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनियां, उन जोनियों में जाने पर विवश कर देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन को, राजसी स्थितियों को सत्वगुण की लगाम से या अपने जीवन की एक धार्मिक स्थिति इतनी मजबूत बनाए रखनी चाहिए, ताकि आपका हमारा जीवन सदा ही सात्विक सात्विक के अंतर्गत एक नियंत्रण में रहे। ऐसी सभी सात्विक साथी की स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी निरंतर बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।